बात बात हो गया, चल तिवारी जी, अगर आपके साथ कोई और लेडी रही ना जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती है तो उसकी तो इज्जत गई समझिए, क्योंकि आपसे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। खुश हो रहे हैं? भाभी ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि हम हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के प्लीज तिवारी जी, अपनी ये शुद्ध हिंदी ना अपने पास ही रखिएगा। मैं जा रही हूँ, वरना आपका भी यही हाल करूँ जो इनका किया है। लड्डू के भैया, एक तो बात पूछेगा। आप टिल्लू भैया से इतना डरते काहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है पगली। कहा है कि हम थोड़ा हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी का भी जुल्म सहेंगे आप। कौन किसका जुल्म सह रहा है? नहीं नहीं, हम देखे अभी टिल्लू भैया के सामने ना बहुत ही दब्बू पड़ जाते हैं लुल। अब उनको कुछ राज-बाज पता है का आपका? नहीं नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू की बातें मत सोचा करो। एक और समोसा लेके आओ मान लिए। वो तो लाते हैं समोसा, लेकिन आप बात को टालिए नहीं। अब काहे इतना डरपोक है, हमको बताइए। हाँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि हमारा पति डरपोक। इस मामले में ना हम बरबूती जी को बहुत मानते हैं। वो देखिए कैसे दबंग किस्म के आदमी है। हाँ, कोनो से भी डरते नहीं है वो। और कोनो भी ऊंची आवाज में उनसे बात करता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं वो। आप भी कितनी बार उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपको लताड़ देते हो कि नहीं? तुम समोसा लेके आओ पगली। आओ लाते हैं, लेकिन आप बहुत डरपोक हैं सच्ची। सब समोसा लेके आओ। आपको नहीं पसंद है ऐसे। तुझे पता आज एक खास घटना हुई थी। क्या? मैं पैदा हुआ था। What? आज आपका बर्थडे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे चाचा जी। मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू बेटा, खुश रह खुश रह। आज शाम का नहीं पूछेगी तू? हाँ, शाम को ना मैं आपके लिए एक छोटा सा केक लेके आ जाऊंगी और विभू को बोलूंगी कि आपकी 2-3 फेवरेट डिशेस बना दे। नहीं सुन, ये सब करने की तकलीफ कोई जरूरत नहीं है, समझ रही है? आज मैं एक शानदार पार्टी दे रहा हूँ। हाँ? बिल कौन देगा? बर्थडे किसका है? आपका। तो फिर कौन देगा? अरे मैं ही दूंगा ना। Really? पक्का? मतलब लेकिन बिल कौन देगा? तो ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों चेंज कर रही है अपने, ये बता। देख, तू और खचेड़ू दोनों लोग जो है तैयार होके वहां आ जाना बस बनठन के, और एंजॉय करना पार्टी। अरे तू बिल की टेंशन मत ले, अभी भी इतनी औकात है मेरी कि पूरे कानपुर को इनवाइट कर सकता हूँ। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं और विभू दोनों ना कुछ स्पेशल ड्रेस पहन के आएंगे एकदम। नहीं स्पेशल तू तो पहन के आएगी, वो तो सिर्फ पैंट शर्ट पहन के ही आएगा। आप पार्टी कहाँ दे रहे हैं ये बताइए आप। अरे डेविड मिश्रा की पार्टी है, कोई शानदार जगह ही दे रहा हूँ, समझ रही है? आ जाइयो तुम दोनों लोग, ठीक है? कहाँ दे रहे हैं पार्टी? आपका जो भी एज है, पर आप तो जवान हैं चाचा जी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भाई देखो ऐसा है, बधाइयों में सिलसिला खत्म हो गया है, तो मैं जरा गिफ्ट रख के आता हूँ। वी विल पार्टी इन 5 स्टार। क्या क्या कहा इन्होंने? 5 स्टार होटल? ऊंचा सुनते हैं क्या आप? उन्होंने कहा 5 स्टार होटल।
नहीं नहीं, इनके पास इतने पैसे हैं कि 5 स्टार होटल में पार्टी दे सके बर्थडे की। हाँ, आप जानते नहीं चाच को, लंदन में बहुत इज्जत है इनकी। अगर पसीना छिड़क देना, पसीने की बूंद करोड़ में बिकती, करोड़ में जी। लंबी चौड़ी फेंकना बंद कीजिए जनाब। एक मिनट, आप लोग किस फालतू की बहस में पड़ गए? भाभी जी, हम तो जरा अंदाजा लगा रहे थे कि ये चचा जी जो है बर्थडे पार्टी कहाँ देने वाले हैं। हाँ सच्ची, हमको बहुत उत्सुकता है कि चाचा जी पार्टी कहाँ दे रहे हैं। वैसे भी हमरा नाचने का ना बहुत दिनों से बहुत दिल कर रहा है, और कोनो भी शादी या बर्थडे में हम नाचना आए हैं बहुत दिनों से। मुझे लगता है ना कि चाचा जी जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ डीजे जरूर होगा, तो वहाँ आप नाच नाच कर अपनी सारी नचास निकाल लीजिएगा। क्यों ना हम चाचा जी का बर्थडे किसी डिश में सेलिब्रेट करें, कैसा रहेगा? हदिया भूसा, ये डिश का होता है? अंगूरी जी, भूसा नहीं, रूसा। ऐसे ही पकड़े हैं। डिश से मेरा मतलब है डिस्को, डिस्को, डिस्को। हाँ हाँ ठीक बा, का भरभूति जी डिस्को चलते हैं ना। Hey guys! भाई, we are going to Singhania Palace, the taste of North India. पैलेस अबे बावले, तू घबरा क्यों रही है? मॉडर्न कॉलोनी के हम दोनों हैंडसम लौंडे, सूट बूट पहने हुए पार्टी में जाएंगे, सबके गुर्दे छील देंगे और रूसा भी होगी। हदिया, क्या हुआ डॉक्टर साहब लड्डू के भैया को? तिवारी भैया उम्मीद से हैं। हदिया कुछ भी नहीं, आपने पूछा ना क्या हुआ। ओ हमरा मतलब ई है कि का प्रॉब्लम हो गया लड्डू के भैया को, अचानक बेहोश काहे हो गए? अच्छा अच्छा, अभी चेक करता हूँ। बहुत मुश्किल है। का मुश्किल है? नहीं भाभी जी, मेरा कहने का मतलब है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि तिवारी भैया कोलैप्स क्यों कर गए। फिलहाल मैं एक MRI और कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। हदिया कैसा टेस्ट? नहीं भाभी जी, ऐसा कोई जरूरी टेस्ट नहीं है, बस जनरल से टेस्ट है। क्या है ना कि पता चल जाएगा कि तिवारी भैया की बॉडी में ये चीनी, नमक, मिर्ची, हल्दी क्यों ऊपर नीचे हो गई। होश आ रहा है। डॉक्टर साहब होश आ गया। लीजिए, मैंने पहले ही कहा था तिवारी भैया को कुछ नहीं हुआ। लीजिए। लड्डू के भैया, ये क्या है भाई, क्या हुआ था हमें? अरे डॉक्टर साहब को यहाँ क्यों बुलाया है? हम तो मार्केट में थे ना, कुछ गोलगप्पे वगैरह खा रहे थे। हाँ गोलगप्पे खा रहे थे और फिर आप अचानक से कोयला लिपस्टिक हो गए। हाँ भाभी जी कोलैप्स कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं। लीजिए, अब तो तिवारी भैया ने सामने से कह दिया कि बिल्कुल ठीक है। एक काम करिए भाभी जी, आप मेरी फीस दीजिए और मुझे विदा करिए। ठीक बा। कितना फीस हुआ आपका? भाभी जी, कोरोना के बाद थोड़ी सी फीस मैंने बढ़ा दी है। पहले 500 रुपए लेता था, अब 800 रुपए कर दिए। ठीक बा, आते हैं। हाँ रुको, हम देते हैं। ये लिए। ये क्या है भैया? 20 रुपए है। ये फीस है कि 20 रुपए है? हाँ 20 रुपए है। जिस तरह का तू डॉक्टर है उस तरह के लिए 20 रुपए फीस काफी है। ऐसा है भैया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैंने भी बड़े बड़े डॉक्टरों के अंडर में प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरा स्तर जो है ना वो छोटा मोटा नहीं है। हमें पता है तू हकीम लुकमान का पोता है। चल निकल यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एक काम करिए, आप मेरी पूरी फीस। अरे भाई, क्या हो गया? लड्डू के भैया का हुआ आपको? आप ठीक बना? बिल्कुल ठीक है पगली, हम तो एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। हम आपको देखकर बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। तिवारी के बच्चे ने इतनी भन्नौट चमाट मारी है कि कान में सीटी बज रही है। भाई गॉड, कौन सा गाना बज रहा है सीटी पे? चाचा जी, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ आपका भतीजा तकलीफ में है, दर्द से कराह रहा है, उसके कान ने ऑलमोस्ट काम करना बंद कर दिया है और आप वो कैसे बोल रहे हो? तो एक बात बताऊं, तेरे ही पति की आदत है दूसरे के कामों में टांग अड़ाने की। इस लड़ाने की।
बेबी, तुम्हारे अलावा मैंने किसी से इश्क नहीं लड़ाया। यू आर द ओनली वन। अरे वो टांग अड़ाने की बात कर रहे हैं, इश्क अड़ाने की बात कौन कर रहा है? ओहो भाभी जी, क्या क्या हुआ डॉक्टर साहब? भाभी जी, विभूति भैया का कान का पर्दा ऑलमोस्ट नीला पड़ गया है। कान का पर्दा गीला पड़ गया? गीला नहीं, नीला नीला। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, नीला नीला। हाँ गॉड, तिवारी जी ने इतने जोर से थप्पड़ मारा है विभू के कान पे। चांद पे? चांद पे कौन जा रहा है? कौन जा रहा है चांद पे? चाचा जी देखिए ना, आगे भतीजे को क्या हो गया है, कुछ कीजिए ना। क्या करूं बहू, कान दान में देने की परंपरा नहीं है। अगर वो होती ना तो मैं एक कान अपना दान दे देता, लेकिन क्या करूं, कान दे नहीं सकता। चाचा आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बहू से ऐसी वाहियात अश्लील बातें कर रहे हैं आप। छी 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 छी। विभूति भैया का ये कान तो बिल्कुल खराब हो गया, ये तो कुछ का कुछ सुन रहा है। डॉक्टर साहब क्या किया जाए? अब ईयर ट्रांसप्लांट होता है क्या? अब जी कैसी बात कर रही हैं, कि कान का भी ट्रांसप्लांट होता है? अरे सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अरे कुछ जुगाड़ कर रहे हैं डॉक्टर। ऐसा चाचा जी, अगर विभूति भैया को दीवारों के कान लगा दिए गए ना तो सिर्फ स्कैंडल वाली बातें सुन पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा वो किसी काम नहीं आते हैं। फिर क्या किया जाए? कैसे होंगे मेरे विभू के कान ठीक? रात में मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, विभू को सुनाई नहीं देगा तो फिर मैं कैसे बिस्तर पे पड़े पड़े ऑर्डर करूंगी कि विभू ये बना के लाओ, वो बना के लाओ? तो बहू इसलिए तू चाह रही है कि इसके जो है कान ठीक हो जाए, जिससे तू बिस्तर पे पड़े पड़े ऑर्डर दे सके कि विभू कॉफी लेके आओ। टॉफी? टॉफी मुझे भी चाहिए। आई वॉन्ट टॉफी। गिव मी टॉफी। Who's got टॉफी? खरगोश? आपके पास खरगोश है? दिखाइए, आपने दिखाया नहीं कभी खरगोश अपने। हाय दिया, खरगोश कहाँ से आ गए? अब हमारे पास कोनो खरगोश नहीं है, हम अफसोस बोल रहे हैं। मदहोश तो आप हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, अभी आपने कहा ना कि आप मदहोश हैं। मदहोश नहीं, अफसोस, अफसोस, अफसोस। भाभी जी इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, यू नो, कान। हाँ समझ सकते हैं हम। हमको जानकर बहुत बहुत दुख हुआ हाँ कि लड्डू के भैया आपके कान के नीचे इतना जोर का लगाए रहे कि ये हाल हो गया आपका। भाभी जी आपकी कंसर्न और आपकी हमदर्दी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली 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 ओवरवेल्म्ड। हाँ तो क्या है, आप हमारे पड़ोसी हैं ना, तो बुरा तो लगता ही है ना। अच्छा भाभी जी ये बताइए कि आज आप कुछ ज्यादा ही चहक रही हैं, आपके चेहरे से टप 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 नूर टपक रहा है। क्या बात है भाभी जी? हाँ कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। बताइए ना। आई दिया, हमको शर्म आता है। भरम? किस बात का भरम है आपको भाभी जी? भरम? इनका कान तो पूरा ही क्या लगता है। शर्म शर्म शर्म। ओके आई गॉट इट भाभी जी, इतना बहरा नहीं हूँ। मैं कह रहा था भाभी जी कि ये मेरी मिस्टेक नहीं, आप तो जानती हैं, देखिए कान गया है मेरा। ये बताइए कि रात को ऐसा क्या हुआ था जिसका नशा अभी तक आप पे तारी है? उका है ना कि कल पूरा रात लड्डू के भैया हमारे साथ शरारत किए। बगावत की? लड्डू के भैया ने बगावत कर दिया आपके साथ? कुछ भी बोलते हैं आप, चुप कीजिए। ऐसा हम ये बोल रहे हैं कि लड्डू के भैया कल रात हमारे साथ रोमांस किए। रोमांस डांस किया आपके साथ? ये आदमी बारात में पैदा हुआ था क्या? रात को उठ के नाचने लगता है। He starts dancing in the night. Is it crazy? मुझे खाट की जरूरत नहीं है, मे बी लेटर कुर्सी चलेगी। कान में डाल ले राई का तेल। भेल? वो तेरे अब्बा को बोल, तेरे माँ को खिलाएगा भेल। भाभी जी चली गई, बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। डांस करेगा तो हाँ ये मचक यूं करके वहां पे जो नचने आया थी ना गुलाबो, भाभी शर्मा गई जाको नाच देख के। हाँ तब तो वाकई बहुत कटीली नचनिया है। वही 2-4 ठुमका हमारे लिए भी लगा दो। नहीं, झुमका कहाँ पहनता हूँ, मैं तो आदमी हूँ ना, मैं तो झुमका नहीं पहन सकता ना।
वो ठुमका लगाने के लिए कह रहे हैं, झुमके के लिए नहीं। झुमका तो गिर चुका बरेली के बाजार में, तुम ठुमका लगाओ, ठुमका। नहीं, मुझे तो नाचना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू डांस। नाच नहीं तो टांगे तोड़ के हाथ में दे देंगे। नाच। क्या सीन है यार, ये सीन देख के तो हमारा मूड बन गया। एक काम करते हैं, लैपटॉप बंद करते हैं और अंगूरी के साथ ये सीन शुरू करते हैं, ये सही रहेगा। अंगूरे कहाँ पगले? आ रहे लड्डू के भैया। अंगूरे अब अरे आओ ना जल्दी आओ। क्या हुआ? आज हम ना आएंगे, हम नीचे ही सो रहे हैं। नीचे काहे सो रही हो तुम? हमारा मन कर रहा है नीचे सोने का। लेकिन हमारा मन तो रोमांस करने का कर रहा ना बगली। नहीं नहीं नहीं, हमारा रोमांस का बिल्कुल मन नहीं आज। अच्छा चलो हम भी देखते हैं कैसे मन नहीं है तुम्हारा रोमांस का। आओ ना पगली आओ। अरे कहाँ कर रही हो, जल्दी से। नहीं लड्डू के भैया, हम रोमांस नहीं कर सकते। पगली देखो रोको। हमरा नहीं हो रहा है लेकिन। अरे अरे रोमांस का। लड्डू के भैया नहीं। अरे मूड नहीं है तो हम मूड बना देंगे ना पगली। लड्डू के भैया आप भी ना। ये किस किस्म का प्रोडक्ट निकाला है आपने अपने खानदान से? पानदान? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पानदान की? पान मत खाना, दांत खराब हो जाते हैं उससे। हाँ। देख रहे हैं आप इस आदमी को? ये जो अपने कान के पर्दे फटवा के बैठा हुआ है ना, इसका जिम्मेदार ये खुद है। जिंदगी में इतना डरपोक आदमी आज तक नहीं देखा। ये कोई नई बात नहीं है बहू, डरपोक पना तो हमारे खानदान का सिग्नेचर है। चाच मिनिएचर नहीं मेरे पास, अद्दा चलेगा? अद्दा है। मुझे लग रहा है इसके कान में जोर से बोलना पड़ेगा, वरना जो भी कुछ बोलो ना उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेगा। आपने कुछ कहा? आई कैन हियर यू। मैं कह रहा हूँ कि तू अपने डरपोक पने का मुखौटा उतार के फेंक दे। तो चिल्ला क्यों रहे? मुझे आवाज आ रही है ना आपकी भाई। तो समझ तो यार। अरे सुन, कच्चा बनियान से दोस्ती कर ले यार। दोस्ती? तिवारी जी से? नहीं, तिवारी जी बड़े अजीब से हो गए, पहले जैसे नहीं रहे वो। इज डिफरेंट। तो क्या सींग निकल आई है उसके? उनके तेवर देख के लगता है सींग तो निकल आया उनके, लेकिन माथे पे नहीं, कहीं और निकले। अरे तो तेरे तेवर का क्या हुआ ये बता। तेवर? किसका देवर? अरे देवर नहीं, तेवर। हाँ। चाचा जी, इसके तेवर ना कहीं नहीं गए हैं, सब वहीं के वहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने से कमजोर लोगों के सामने दिखाता है। कहीं इससे कोई भारी मिल जाता है ना, उसके सामने इसकी गिग्गी बन जाती है। Am I right? ऐसी बात नहीं है अन्नू, इट्स नॉट ट्रू। अरे ऐसी बात है यार, बहू ने तुझसे कितनी बार कहा जाके उस कच्चा बनियान को गुल चिया दे, लेकिन तेरी तो कहां पे टांग नहीं। मेरा मतलब है टांग ही कहां पे गई यार। चाच, अन्नू, तिवारी जी में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले वो आदमी डरपोक हुआ करता था, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन उसकी जो अप्रोच है जो बड़ी दरिंदा टाइप हो गई। ही इज बिकम वेरी दरिंदा टाइप, और उससे बैर करने में बहुत डर लगता है। वो मॉडर्न कॉलोनी का मगरमच्छ हो गया है। इससे बैर लेना मतलब अपनी खतरे से खेलना है। मैं बैर नहीं ले सकता उससे। अगर बैर नहीं कर सकते तो दोस्ती कर लो। दोस्ती? हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है यार। देख, तेरे ख्वाब की खाई जो है ना कच्चा बनियान तेरे बीच में, अगर उसे भरनी है तो दोस्ती की मिट्टी लगेगी ही लगेगी, वरना ये खाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। कैसे मैं उस बिलौटे के गले में
दोस्ती की घंटी बांधूं? उस बिलौटे को अपने घर दावत पे बुलाओ, उसको खाना खिलाओ अपने हाथों से, उसकी तारीफ करो, उसकी खुशामद करो, जी भर के खुशामद करो। और नसीर ने भी सही कहा है कि जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, और सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। नजीर कौन? अबे शायर है। तो घबराइए मत कोई, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। विभू, ये क्या किया तुमने? अब वही तो हम लड्डू के भैया को नया शर्ट दिए थे, इस शर्ट पे कि इस शर्ट पे कोनो भी दाग ना ही लगने देंगे। तो भाई दाग तो लग ही गया है। अच्छा जा, जाके बाथरूम में धो ले। कचड़ू जा, साथ में जा। विभू जाओ, तिवारी जी की हेल्प कराओ उनका ये चटनी साफ करने में। तो कोई ऐसी बात नहीं भाभी जी, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, छोड़िए। नहीं ऐसा कैसे? अब हमारे गेस्ट हैं, मैं थोड़ा साफ कर दूंगा। अरे यार आप ऐसे मत किए, चलिए आइए, ऐसे थोड़ी होता है, कोई घबराने वाली कोई ऐसी बात। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है। बताइए, तिवारी जी के बारे में लोगों ने कितना हवा बना के रखा हुआ है कि वो हड़का देते हैं, मार देते हैं। अभी देखा ना आप लोगों ने, आप लोगों के सामने विभू ने उनकी शर्ट पे चटनी गिरा दी, लेकिन तिवारी जी को देखिए कितना जेंटली रिएक्ट किया। कोई और होता ना तो झगड़ा हो जाता, लेकिन उन्होंने कितने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। दिस प्रूव्स कि तिवारी जी हैज अ गोल्डन हार्ट। ऐसा ही पकड़े अनीता जी, हमरे लड्डू के भैया ना बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। सच्ची लोग तो ऐसे ही उनको बदनाम कर रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़े कांड हैं। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है कि ये बहुत बड़ा कांड है। आप काइंड कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। सही बात है, ही इज वेरी काइंड हार्टेड एंड ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। करेक्ट करेक्ट। चलिए धुल गया। वेरी गुड। तो चलिए भोजन की शुरुआत करिए, चलिए परोसिए, आइए। रहने दीजिए, ले हम परोस देते हैं। सेठ जी, अरे सेठ जी मर गया। साले इसे कहते हैं मर्दानगी। साले पी पी के बाड़ी फुला रखी है, अंदर साले खोखले हो रखे हो। सेठ जी कसम खा के कह रही हूँ, आपकी बॉडी तो पत्थर की तरह सख्त हो रही है। सारे तीसरी फेल देखना रहो, भैया की कैसे 10 पैक्स वाली मर्दों वाली बॉडी है रही है। अबे तू अपना काम कर, साले नहीं फोड़ देंगे थोबड़ा। उंगली चटकाऊं? उंगली है चटका? हाँ चटका रही हूँ। शाबाश। शाबाश। अब वो मनमोहन तिवारी के बच्चे, उस दिन गोरी भाभी के सामने बहुत बड़ा हीरो बन रहा था ना तू, हैं? हमने सोचा चलो ठीक है बन लेने दो, भाभी के सामने क्या बेइज्जती करे, लेकिन तू नहीं माना, तूने हमारी धुलाई कर दी। अब तू खुद धुलने के लिए तैयार हो जा बेटा। बड़ी मनहूस घड़ी में तुम तीनों यहाँ आए हो, लेकिन अब साबुत नहीं जा पाओगे। अच्छा तू तोड़ेगा हम लोग को? अबे तुम तीनों के लिए तो हमारे ये 2 पंटरी काफी हैं। ये रोकेंगे हमें? इसको देखो। सेठ जी जी मालिक 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 हमारी हैसियत है मालिक।
अब मेरे प्यारे सेठ जी, हम दोनों मासूम बच्चों को इस मामले में क्यों घसीट रहा हो? मालिक इनकी शक्लें देखिए, कितनी ब्यूटीफुल खतरनाक है रही है। नहीं से तू घबरा मत, ठीक है? टिल्लू है ना, तू देख, तू जा। हाँ जी, टिल्लू शादी होनी बाकी है सारे। चलो तुम तीनों आए सेठ जी के पास, आए तुम्हारी तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है तिवारी भैया ठीक हो गए होंगे? मास्टर साहब, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ऐसे केस जल्दी सॉल्व होते नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है मास्टर। ऐसा ही कुछ मेरे रिश्तेदार को भी हुआ था, बाद में वो पूरी तरह से क्रिमिनल बन गया। हाँ। माय गॉड, इट्स टू हॉरिबल। यार तिवारी भैया क्रिमिनल बन गए तो जहाँ शहर में बाहर निकलना मुश्किल है जाओगा यार। ठीक है, मैं तो भैया कान पकड़ रही हूँ, कानपुर में ना रहूंगा, जुगाड़ ढूंढ के दिल्ली निकल लूंगा यार। ऐसे कैसे दिल्ली निकल लोगे सारे कच्चे मुंह को अकेले छोड़ के जाओगे? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हेलो भैया नमस्ते। प्रणाम भैया। प्रणाम। तिवारी भैया कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं डॉक्टर साहब। आप माँ साहब कैसे हैं? हाँ, ईश्वर की महान कृपा है भैया। और वो हमारे पीछे वाली, मेरा मतलब हमारे घर के पीछे वाली जमीन चाहिए आपको? नहीं नहीं माँ साहब, क्या बात करें, हमें कोई जमीन वमीन नहीं चाहिए। कैसा है वह कच्चा बनियान? बस सब ठीक है प्रेम जी, बढ़िया। भैया चूज मी, डोंट टेक अदरवाइज। सुनो भैया कि आजकल आपको चर्बी बहुत चढ़ी है। अरे नहीं मेरे बेटे, मुझे कोई चर्बी वर्बी नहीं चढ़ी, सब ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहे थे सेठ जी, तंगी छाई हुई है, खर्चे पाने के लिए 2000 रुपए खोके में से गले से निकाल लूं? निकाल ले बेटे। पक्का सेठ जी? अरे पक्का मेरे बेटे। अरे जनाब। हेलो हेलो हेलो, तिवारी जी कैसे 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 हैं आप? अरे हम बिल्कुल बढ़िया हैं भभूति जी। हाँ, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। थैंक गॉड, है ना? क्या कहा आपने? साफ कर दो? ओहो यार, हम तो भूले ही गए थे, हमारी वजह से आपके कान में प्रॉब्लम हुई। आइए गले लगिए, आइए। आप मेरे भाई समान हैं। ऐसा लग रहा भरत मिलाप हो गया। सच्ची? ई का मतलब तो ई है कि अब हमरे लड्डू के भैया गुलशन ग्रोवर हो गए। अरे वो रिकवर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हमको ही जानकर और देखकर बहुत खुशी हो रहा है। हाँ पगली, अब हम भी एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सिर्फ आपको ही नहीं अंगूरी जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बाहुबली का किरदार ना तिवारी जी पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।